हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं VMOU के बारे में, यानी कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर VMOU के बारे में जानना चाहते हैं, A to लगाकर Z तक जानकारी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एज ए रील के हवाले से यहां पर आए हैं कि यानी कि 1 या 2 मिनट के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, तो शायद आप इस गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं आपको क्रम अनुसार आपको तमाम जानकारी जो है वो प्रोवाइड करूंगा, और इतना मैं आपको यकीन दिलाता हुआ चलाऊं कि इस वीडियो के जब आप आखिर तक पहुंचेंगे ना, तो आपको वो तमाम जानकारी मिल चुकी होंगी जो एक आम एस्पिरेंट को बेसिक जानकारी तौर पर चाहिए होती है। जिस टाइम पर मैं इसको शूट कर रहा हूं उस टाइम पर उपलब्ध यूट्यूब पर और अदर साइट पर तमाम जानकारी को मैंने इस वीडियो के अंदर एड ऑन किया है। तो आप बेफिक्र होकर के बाकी जगह भटकने की जरूरत है नहीं, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अगले 5 मिनट के अंदर आपको VMOU से संबंधित तमाम जानकारी 1 बाय 1 आने वाली है। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग VMOU के परिचय से। तो एक्चुअली VMOU का जो स्थापना है वो लगभग सन 1987 ईस्वी के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूरस्थ स्थानों पर जो लोग पिछड़े हुए हैं या पर जो इलाके पिछड़े हुए हैं जहां पर हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, वो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रोवाइड करने का मेन पर्पज है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कई प्रकार की डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और अदर टाइप के कोर्सेज कराता है, जिसके अंदर डिग्री की अगर मैं बात करूं जिनमें यूजी और पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट जैसे कि BA, BSc, BCom, और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जैसे MA, MSc, MCom और भी अदर टाइप की। सर्टिफिकेट जिसके अंदर लगभग अलग अलग टाइप के जैसे RCAT हो गया और अदर टाइप के जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत। अब VMOU यूनिवर्सिटी की मैं संरचना की अगर बात करूं तो ये 3 लेयर के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर सबसे टॉप पर आता है रीजनल सेंटर, जिसकी संख्या लगभग 7 है राजस्थान भर के अंदर, जिनमें से मुख्य रूप से कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर शामिल हैं। सेकंड है स्टडी सेंटर, जहां पर स्टूडेंट की काउंसलिंग और जो पाठ्य सामग्री होते हैं जिनको वितरण करवाने का काम होता है वो करवाया जाता है, और यहीं पर ही असाइनमेंट वगैरह जमा होते हैं जो हम आगे जानेंगे इस बारे में। तीसरा स्टेज होता है एग्जाम सेंटर, जहां पर आप नजदीकी स्तर जो भी एग्जाम सेट होता है वो अपने एडमिशन के टाइम पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में वहीं पर आपका एग्जाम वगैरह होता है। VMOU की कुछ खास विशेषता और उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रति वर्ष लगभग 1 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। गर्ल्स के लिए ये कॉलेज बिल्कुल फ्री होता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है, जिनके अंदर SC, ST और OBC के जो छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति भी प्रोवाइड की जाती है। अब जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो किन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ये विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो दूरस्थ स्थानों पर है, जहां पर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए कोई संस्थान रेगुलर की नहीं है। दूसरा, ये यूनिवर्सिटी उनके लिए है जो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो बड़े लंबी एग्जाम की तैयारी जैसे कि UPSC, RAS वगैरह की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती है। तीसरा, जिनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, जो अपने काम पार्ट टाइम काम साथ में करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो डिग्री कोर्स या फिर अदर टाइप के जो कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट रहती है। चौथा, उन एस्पिरेंट के लिए जो 2 डिग्री साथ में करना चाहते हैं, एक रेगुलर के साथ में और दूसरा जो है वो ओपन के साथ में करना चाहते हैं। आप अगर इन 4 कैटेगरी में से अगर आते हैं तो आपके लिए VMOU एक बेस्ट है। हालांकि इसके अदर भी जो है वो कारण हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लीजिए। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे VMOU के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस होता है एडमिशन का। एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑनलाइन तौर पर होता है, जिसको आप अपने मोबाइल के तौर पर या फिर अपना पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर उसके थ्रू या फिर आप ई-मित्र के थ्रू भी जिसको करवा सकते हो। आमतौर पर जो इसके कोर्सेज की जो फीस होती है वो अलग अलग कोर्सेज और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के तौर पर अलग अलग होती हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल दूं, जैसे मैं BA कर रहा हूं, तो मैंने जब BA का फर्स्ट ईयर का जो है वो फॉर्म भरा था उस टाइम पर मेरे लगभग आई थिंक 5100 के आसपास लगे थे, और सेकंड ईयर में भी इतने ही लगे हैं। तो 5000 के आसपास जो है डिग्री कोर्सेज के अंदर डिप्लोमा के उसके अकॉर्डिंग फीस वगैरह इनकी होती है। अब इस फीस के अंदर आपके जो है बुक भी आपके साथ में दी जाती है, तो उसके लिए भी फीस अलग अलग होती है। अगर आप विद बुक लेना चाहते हो तो आई थिंक 800 से 1000 के बीच में जो है मनी एक्स्ट्रा लगती है, और आप विदाउट बुक लेना चाहते हो तो वो मनी कट जाती है आपके पास, तो भाई 5,000 के आसपास होती है। अब अगर आपने VMOU के अंदर एडमिशन लेने के टाइम पर आपने बुक ली है यानी कि विद बुक किया है, तो आपको लगभग ये बुक 1 सप्ताह के अंदर या फिर कई मामलों में 1 महीने तक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। एडमिशन करवाने के बाद में आपको एक चीज खास तौर पर ध्यान देने वाली होती है, वो ये होती है कि स्कॉलर नंबर जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपके तुरंत आ जाते हैं, कई मामलों में जो है 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो आपके SMS के थ्रू या फिर जीमेल वगैरह के थ्रू जो है वो आपको SMS स्कॉलर नंबर प्रोवाइड हो जाते हैं।
अब एडमिशन टाइम की अगर बात करूं तो एडमिशन जो है वो 2 सेशन के अंदर होते हैं। एक होता है जनवरी सेशन के अंदर, दूसरा होता है जुलाई सेशन के अंदर। अब आते हैं असाइनमेंट पर। असाइनमेंट के बारे में आपको जानने से पहले आपको सेमेस्टर प्रणाली के बारे में जानना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली को अगर मैं साधारण भाषा के अंदर समझाऊं तो आपने बेसिक स्कूली शिक्षा आपने ली है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जिस क्लास के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप के मतलब एग्जाम होते हैं 2 स्तरों पर, एक अर्धवार्षिक और दूसरा वार्षिक होता है। तो इसी टाइप से जो कॉलेजों के अंदर है वो हाल ही के अंदर इसको अप्लाई किया गया है कि 6 तौर पर एग्जाम होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तो 2 स्तरों पर एग्जाम होते हैं। पहले एक ही हुआ करता था लेकिन अब 2 करवा दिए गए हैं। अब इन 2 सेमेस्टरों के आधार पर ही आपके असाइनमेंट भी जमा होते हैं, यानी कि एग्जाम हुआ उससे पहले ही आपके जो है असाइनमेंट जमा करवाए जाते हैं। अब रही बात असाइनमेंट बनाने की, तो आपको पता ही होगा बेसिक एजुकेशन आपने 12वीं तक की है तो उसके अंदर आपने कभी प्रैक्टिकल फाइल बनाई होगी, तो उसी टाइप की ही होती है। इसके अंदर A4 साइज का पेपर होता है और जो एक फाइल होती है जिसके अंदर आपको फिल करके है वो स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होता है इसको। अब रही बात क्वेश्चन की, तो वो आपको अपने वन व्यू के अंदर मिलेंगी। वन व्यू क्या होता है कि जो VMOU की साइट होती है उस पर आप जब स्कॉलर नंबर और DU भी लगाते हो तो आपका जो है वो वन व्यू निकल करके आता है। उसके अंदर आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, अपनी एग्जाम से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। वहीं से आप जो है वो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वहीं से डाउनलोड आप कर सकते हो। असाइनमेंट की एक खास बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है इसको जमा करने का स्थल, वो होता है स्टडी सेंटर। मैंने कई बार धोखे खाए इस मामले में, तो आप ध्यान रखें। असाइनमेंट को हल्के में बिल्कुल मत लेना क्योंकि इसके अंदर लगभग 30 मार्क्स जो है वो एड ऑन होते हैं। तो ये जब तक आपने असाइनमेंट नहीं जमा करवाए होंगे ना तब तक आपके जो है वो जो रिजल्ट होता है वो भी पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं होता है। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो VMOU के अंदर जब से सेमेस्टर प्रणाली शुरू हुई है इसके एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा बदल गया है। अब इसके अंदर ना 6 तौर पर एग्जाम होते हैं, यानी कि अर्धवार्षिक और वार्षिक जैसे हमारे स्कूलों के अंदर हुआ था, तो इस तरह से इसके अंदर भी अब जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर एग्जाम होते हैं। और इसके अंदर एक खास बात कि असाइनमेंट आपको जो है वो सेमेस्टर के पहले ही जमा हो जाते हैं, उसके लिए आपको डेट वगैरह जो है डिक्लेयर कर दी जाती है। एग्जाम आपका पूरी तरह से रिटर्न होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है इसके अंदर। अब जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पर कुछ खास चीजें या खास डॉक्यूमेंट आपके चाहिए होता है। उनमें से एक तो होता है आपका एडमिट कार्ड, दूसरा होता है आपका आधार और एक होता है शायद स्मॉल साइज वाला फोटो। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो खास तौर पर आपके चाहिए होते हैं उस टाइम पर। इस हवाले से मैं आपको एक जानकारी खास तौर पर देना चाहूंगा, वो है नोटिफिकेशन। VMOU जो है वो इसके और अदर भी जो कॉलेज वाले अगर होते हैं ना, हम जब स्कूली शिक्षा रेगुलर जाते थे उस टाइम पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी एग्जाम की और अदर टाइप की जो प्रैक्टिकल वगैरह होती थी उनका पता चल जाता है। लेकिन कॉलेजों के अंदर हमें जो है वो नोटिफिकेशन बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए या फिर कोई व्हाट्सअप जो चैनल होते हैं कई मामलों में उनके साथ जुड़ जाइए। इससे आपको जो है वो प्रॉपर टाइम उसकी जानकारी मिलती रहेगी और उस हवाले से आप करते रहेंगे। वरना क्या दिक्कत होती है, इसके अंदर बैक वाला बहुत बड़ी समस्या होती है। एक बार बैक हो जाने के बाद में हालांकि डिफॉल्टर का फॉर्म होता है लेकिन एक टाइम निकल जाता है बाद में और फिर में कई मामले आपका जो है ईयर भी गैप हो जाता है। अब बात करूं अगर मैं पढ़ाई की यानी कि अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले चुके हो, कर चुके हो, तो पढ़ाई किस तरह से क्या करनी है और मैंने किस तरह से की ये मैं बता देता हूँ। देखो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मैं जब भी एग्जाम देने जाता था तो एग्जाम के शुरू के लगभग 1-2 दिन पहले ही मतलब इसके पढ़ने होते हैं करने होते हैं, खासतौर पर इतना ही होता है। इसके लिए आप जो है 1 वीक सीरीज ले आइए और 1 वीक में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आजाद की जो बेस्ट होती हैं। दूसरी आप PY को डाउनलोड कर लीजिए जो आपके 1 व्यू के अंदर ही मिल जाएंगी। अब आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसका मतलब आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और एक सीरियस स्टूडेंट की जो एक खासियत मुझे पता है वो ये है कि वो इस टाइप का कंटेंट और ज़्यादा चाहते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई को और उसके बाद में जो आपने जो फ्रेंड्स वगैरह उसको भी शेयर कर दीजिए।